मुसलमानों के धर्म के बोलने तो दे। अरे इनकी तालीम पे इजराइल चलता तो कब का कब्जा हो जाता। पकड़ना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा, हम हिंदुओं का पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पत्रकार भी अब हिंदुओं के खिलाफ जो है पत्रकार करने लगे हैं। कोई नहीं है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं जान जाओ और जागरूक हो जाओ। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में उठानी पड़ेगी। तो दर्द है कि तुम्हारे आका अखिलेश यादव ने अपना बेटा नहीं समझा, नहीं समझा उसने अपना बेटा। अगर अखिलेश यादव एक बार बोलता कि वो उसके बेटे जैसा था, आघात हिंदू की बेटियों पे आघात, हिंदुओं पे आघात। अरे थक गए हैं सुन सुन के, थक गए हैं देख देख के। अब क्या आर पार का होगा और महासंग्राम होगा। अरे ये बहसी दरिंदे, ये आतंकवादी सूअर के पिल्ले हैं यहाँ पे, सूअर के पिल्ले। और इस आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है। और इन जैसे सेकुलरों की बातों में मत आ जाना, साइलेंट जहर उगल रहे हैं। ये आजकल शिक्षावादी नहीं है, ये तालीमवादी बन के रह गया। और इस तालीम से बचो, शिक्षा का ग्रहण करो, धर्म की शिक्षा का। सुनो, धर्म भी यही सिखाता है कि धर्म का ज्ञान भले ही शिक्षा से और शास्त्रों से हो सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा तो शस्त्रों से होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दीपावली से आने से पहले धनतेरस को सोना चांदी और ये स्टील की खरीदारियां त्यागो और लोहा और पीतल की खरीदारियां शुरुआत करो, देश को मजबूत करो, अग्निवीर बनो। बिना फौज में जाए अग्निवीर बनो हिंदुओं, बिना सेना में जाए, बिना वेतन भोग लिए देश के अंदर देश के लिए अग्निवीर बनो। जिस दिन हिंदू अपने औकात पे आ गया और 110 करोड़ जग गया ना, उस दिन जितने भी लोग यहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं ना, वो पिछवाड़े बम्बू दे देंगे। हाँ देखिए, कोई ऐसा हादसा होता है तो लोगों की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है, ये मैं मानता हूँ। लोगों में गुस्सा है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बेटे को गोली मार दी जाती है, आप क्या करते हैं? बेटा हो चाहे वो मेरा बेटा ही समझ ले, वो मेरे समाज से ही है। यही तो दर्द है कि तुम्हारे आका अखिलेश यादव ने अपना बेटा नहीं समझा, दर्द है, नहीं समझा उसने अपना बेटा। अगर अखिलेश यादव एक बार बोलता कि वो उसके बेटे जैसा था, तो हमें बताते ना कैसे समझ लेता, क्योंकि उसके बेटे तो मुसलमान हैं, उसके बाप है मुसलमान। ऐसे नहीं बोलते यार, इस देश के नागरिक हैं सब लोग। कोई नागरिक नहीं है वो नागरिक है जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, वो नागरिक है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए, जो केवल एक विशेष फैक्टर MYM मुसलमान यादव और मुलायम ये फैक्टर लेके चलते हैं, वो नागरिक है, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अखिलेश से बहुत ज्यादा गुस्से में लोग कह रहे हैं कि जिस तरह का स्टैंड उन्होंने लिया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हाँ जी, अखिलेश जी ने जो बयान दिया वो जानते हैं, मेरे को तो उसका संज्ञान मेरे को है नहीं कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन जहाँ तक ये अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, अब मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो मेरे अभी जानकारी में है नहीं वो क्या है। आप क्या कहते हैं? भाई मैं तो यही कहता हूँ कि हिंसा जो है वो कहीं भी हो अच्छी नहीं होती है, और एक सभ्य समाज के अंदर, एक सभ्य देश के अंदर, इस देश की विदेशों में भी एक रेपुटेशन है। अगर इस प्रकार के दंगे होते तो कहीं ना कहीं देश की साख को बट्टा लगता है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। अगर मैं चाहता हूँ देश में इस प्रकार की हिंसाओं का कहीं भी कोई भी सभ्य समाज में हिंसा का कहीं भी योगदान, सभ्य समाज में पूरे विश्व में होते हैं। कौन सा मुसलमान सभ्य है? वो जो मुंबई में 10 लाख आदमी लेकर के पहुंच गए, वो कौन सा हिंसा का वहां पे पाठ पढ़ने आए थे? बताओ जरा, इनसे पूछो। नू मेवात में कौन सी वो अहिंसा कर रहे थे? कश्मीर में कौन सी अहिंसा दिखी? बंगाल में, अभी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल पे जो वहां पे है पत्थरबाजियां, वहां पे जो है हमले हुए हैं, वो कौन सी अहिंसा है? बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रही है, वो कौन सी अहिंसा है? इस्लाम धर्म में तुम कभी समझ ही नहीं सकते, ना हिंदू को, ना हिंदू धर्म को, ना इस देश के संविधान को, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि मुसलमान इस देश का भक्त कभी हो ही नहीं सकता, वो इस कभी देश का सच्चा हो ही नहीं। हमीद नहीं तुमको पता, APJ अब्दुल कलाम नहीं पता। गिने चुने 2-4 हैं, गिने चुने 2-4, करोड़ों में 2-4 नहीं। देखो अब्दुल कलाम जी हैं, अफ़काउल्लाह खां हैं, और तुम्हारे हामिद जी है, जो जिन्हें डॉक्टर रिजवान अहमद भी तो हैं, एक बार नाम ले दो रिजवान, ले दो डॉक्टर रिजवान अहमद, नाजिया इलाही खान, मुझे नहीं जानकारी, देखो जिनकी है मुझे है। ये होता है सेकुलर तालीम, इसको कहते हैं। जब हिंदू धर्म का जहां पक्ष लेने की बात आ जाए तो वहां मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही विशेष समुदाय पे जरा सा भी कुछ जो है बुलडोजर चल जाए तो जानकारियों का पूरा भंडार खुल के इनके आ जाता है। घर में मदरसा खोल के बैठ जाते हैं, तालीम पढ़ दे, एक से एक हदीस पढ़ के, और जब पूरे मीडिया में माहौल खराब कर देते हैं। देखिए मैं फिर भी यही कहूँगा, हिंसा जो है वो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। और जहाँ तक रही
मुसलमानों की बात, मुसलमानों के धर्म के बोलने तो दे। अरे इनकी तालीम पे इजराइल चलता तो कब का कब्जा हो जाता। पकड़ना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। हम हिंदुओं का पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पत्रकार भी अब हिंदुओं के खिलाफ जो है पर्दा करने लगे हैं। कोई नहीं है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं जान जाओ और जागरूक हो जाओ। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में उठानी पड़ेगी, बिल्कुल उठानी पड़ेगी। वो हमारा भाई था पिंकी चौधरी, उसने उठाई, दक्ष चौधरी उसने उठाई, और हम सब हिंदुओं को मिलकर उठानी पड़ेगी। पकड़ो अपनी जिम्मेदारी को। हिंसा की कोई बात नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। बात नहीं क्या हो रहा है? समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रशासन की जिम्मेदारी है वहाँ जाए पुलिस बल के साथ। आसान तो वही है भाई। प्रशासन जाए तो वहाँ पे शांति स्थापित करे, उसकी जिम्मेदारी है। और दोनों पक्षों को समझाए, उनको अपना बल दिखाए, वो सब आराम से चुपचाप बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? और जो ऐसे नेता हैं, तो घरों से पत्थरबाजी गोलीबाजी ठीक हुई है। मैं कहता हूँ एक ज्वाइंट मेंबर बनाने चाहिए और उनको जाके वहाँ पे शांति स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार से नहीं होगा, ये देश इस प्रकार से नहीं चलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर लड़ाई झगड़े से देश की छवि खराब होती है विदेशों में। क्या होगा कि हमारा मुसलमान देशों से संबंध नहीं है क्या? वो क्या बोलेंगे? हम क्या ये हमारे देश में वो मुसलमान नहीं है, वो सेकुलर है। पढ़ो नया इब्राहिमिक समझौता, समझे? वो अरब के वो मुसलमान है जिन्होंने एक प्रांगण में मस्जिद, चर्च और यहूदियों का आराधनालय बना करके पूरे विश्व में शांति की अपील करी है। क्या बात कर रहे हो? वो जिहादी नहीं है, अब वो मुजाहिद नहीं है। अगर होते तो वो भी इजराइल पे टूट पड़ते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम अपने इजराइल से समझौते खराब नहीं करेंगे। साख है, हमारी साख है, जब हमें तेल दे रहा है, ईरान नहीं दे रहा है। तो यार ये क्या हिंदू ईरान तेल दे रहा तो यार लोगों को मरने दे। नहीं, मरने नहीं दो। तेल में हिंदुओं को जला दोगे? मैं ये कह रहा हूँ ना, मरने उस तेल को डाल के हिंदुओं को जलाने का काम कर रहे हो। तो बात कर रहे हैं भाई, बात ऐसी है, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, हिंदुओं के बच्चों पे आघात, हिंदुओं की बेटियों पे आघात, हिंदुओं पे आघात। अरे थक गए हैं सुन के, थक गए हैं देख के। अब क्या आर पार का होगा और महासंग्राम होगा, और ये कहते हैं करबला कुरुक्षेत्र का मैदान होगा, खुला मैदान होगा, महाभारत का आगाज होगा। मैं कहता हूँ ये से बात कर लो भैया। ये भारत सरकार के शिलाजीत मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। गुस्सा है उनमें, इतना गुस्सा है यार। कोई यहाँ पे बातचीत तो चल रही है, इतना गुस्सा। विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप, मुस्लिम देशों से संबंधों की बात कर रहे हैं, आप यथार्थ को नहीं समझ रहे हैं। हमारे 56 मुस्लिम देश हैं, उनसे हमारा व्यवहार है, लेन देन है। वो हमें पेट्रोल देते हैं, हम भी उन्हें कोई चीज देते हैं। और मुस्लिम देश है, ये हिंदू मुसलमान करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे ये देश में क्या बोलेंगे? इन्हें पता ही नहीं है। इनसे पूछ लो अब्राहमिक फैमिली समझौता क्या है, पूछो इनसे नया अब्राहमिक समझौता क्या है। कुछ नहीं पता है इन्हें, कुछ नहीं पता। अबू धाबी में शेखों ने मंदिर बनवाया है, जय श्री राम बोल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जिहादी फंडिंग तक जो है बंदे करी है। बात कर रहे हैं तुम, तो सम्मान है। लेकिन यहाँ वाले क्यों नहीं कर रहे? यहाँ वाले हिजबुल्लाह के लिए छातियां पीट रहे हैं। मैं कहता हूँ देखो, आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं यहाँ वाले। कल से देखो, हर आदमी हिंदू या सनातन धर्मी ये प्रयास करे, जो पढ़े लिखे नहीं है वहाँ के लोग मुसलमान, उनको पढ़ाए, समझाए, उनको मनोदशा को समझाए कि भाई ये देखो ऐसे है। अगर कोई समझा नहीं है, उनके मदरसों में सरकार की जिम्मेदारी, क्या योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है? अगर उनके मदरसों में कोई उन्हें धार्मिक मतलब कि देश की शिक्षा नीति से अलग हटके कुछ बताई जा रही है, गलत बताई जा रही है, जो देश के खिलाफ होता है। योगी जी करते हैं तो विवाद होता है, बोलते हैं हमारे इंटरनल मामलों में दखल दे रहे हैं। इंटरनल मामले में क्या है? जब उनके हाथ में पावर है तो वो शिक्षा में करते हैं, कंपलसरी करते हैं। अखिलेश मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अखिलेश पहले खड़ा हो जाएगा अगर मदरसों में तुमने साइंस की बात कर दी, अंग्रेजी की बात कर दी, मैथ की बात कर दी। तुम क्या कहते हो? फिर संविधान ले आएंगे, धार्मिक शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। वो पोटेशियम साइनाइड और सोडियम क्लोराइड को बनाने की वहाँ पे गतिविधियां सिखाई जाती है, नकली नोट पाए जाते हैं, हथियारों के जखीरे होते हैं, बच्चों से शोषण होता है, NCPCR की रिपोर्ट है। बात कर रहे हैं ये। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो वो जो है जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, सरकार काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है और उसे इस प्रकार बनाया जाए ताकि एक जिस भारत का नागरिक है वो एक भारत में देश में नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभा सके।
लेकिन इस प्रकार की सरकार की कोई मुझे कोई दृष्टिकोण तो की रजा उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसे कितनी शिक्षा पढ़ा लियो तू जाके, उसने कभी निर्माण ना देना, उसने तो केवल दंगे भड़काने हैं, 1% मुसलमान सड़कों पे लाने हैं, दावत इस्लाम करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बचो इन सेकुलरों से और बाला साहब ठाकरे की वो बात याद रखो, समझे? जो हिंदू हो के हिंदुओं का सहयोग ना दे, आगे बोलूंगा तो चाचा का मुंह जो है सूज जाएगा, दवाई लानी पड़ेगी सूजन उतारने की। अरे तो उन्हीं के पुत्र है, देखो आज कांग्रेस में मिले हुए हैं, बताइए बाला साहब के पुत्र है ना? अरे तो जब असली पुत्र है एकनाथ शिंदे, असली पुत्र है। अरे पुत्र तो तेरा फिरोज खान भी, गांधी के पुत्र कहाँ गए? बता 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 जरा, महात्मा गांधी के असली पुत्र कहाँ है? बात कर रहा है उनका असली, अगर कोई वंशज होने के नाते उनकी जो है शिवसेना को संभाल रहा है वो है एकनाथ शिंदे, बब्बर शेर है एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे तो भाई साहब उनके बिल्कुल पुत्र हैं बाला साहब जी के। किसी व्यक्ति का उसके पुत्र से तुलना का मतलब थोड़ी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रजाति है। आखिर उन्होंने बाला साहब जी का कोई ना कोई तो अच्छी बात का समाज ने एक साथ एकनाथ शिंदे का साथ दिया, शिवसेना ने साथ दिया। मैं बताइए, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ बाला साहब जी को, वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनके जब अच्छे इंसान थे तो उनके पुत्रों ने भी अच्छे इंसानों के साथ ही बैठना रहना उचित समझा। वो अच्छे नहीं थे, मतलब पुत्र ज्यादा अच्छे बाला साहब। अरे जब वो रहे नहीं तो उसके बाद में जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसको अनुसार तो फैसला लेना है उनको यार।